हर घर में एक नौकरी देंगे, उन वादों को जनता ने नकार दिया। हर घर में नौकरी देंगे, पैसा लेंगे। मेरा यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस महावीर मंदिर के बगल में ही मैं पैदा लिया यही और वहीं से मैं काउंसलर बना। यही तो काम क्या है, नौकरी देंगे, जमीन लेंगे। अब तो वो उस लायक में नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत आशीर्वाद दिया है कि आपको जो ये दायित्व मिला है इसका निर्वहन करिए। बिहार सरकार में मंत्री बने रामकृपाल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। पटना के महावीर मंदिर पहुंचे हैं। लंबे समय से आस्था है इस मंदिर से, चुनाव कई जीते हारे, और आप एकमात्र वो शख्सियत हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे कई शख्सियत हैं लेकिन गिने चुने हैं जो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और अब विधानसभा ये सभी जगह। और पटना नगर निगम भी। अच्छा। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और पटना नगर निगम भी, राज्यसभा भी। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पार्टी ने विश्वास मुझे जताया मुझ पर और बहुत जिम्मेदारी दी है। केंद्र में मंत्री भी मोदी जी ने ही बनाया था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मोदी जी और नीतीश दोनों के आशीर्वाद से मैं राज्य में भी मंत्री बना। पहले भी जो जिम्मेदारी मिलती रही है मैं उसका निर्वहन किया हूँ, चाहे संगठन का हो, कोई प्रकार का काम हमने बहुत दिल से लेकर करने का काम किया है। और पुनः बिहार के और मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने के लिए, मोदी जी नीतीश जी के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करूंगा और बिहार विकसित हो उसके लिए हर संभव प्रयास। आपके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। बिल्कुल जिम्मेवारी बढ़ी है, तो इन जिम्मेवारियों का बिल्कुल सबकी ताकत को, जो हमारी जनता की ताकत है, सबका सहयोग लेकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और जो सोच रखा होगा हमारा नेतृत्व उसके अनुकूल काम करेंगे। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आप लोग का अलग कॉम्बिनेशन है, MY का, महिला और यूथ का, इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जो सेफ्टी की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार को बनाने में जो मैंडेट मिला बिहार में एनडीए को, वो महिलाओं का और नौजवानों का बड़ा सपोर्ट मिला है। तो हम लोगों का जो दायित्व बढ़ गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिला और युवा के लिए पहले भी हम काम करते रहे हैं, राज्य स्तर पर या देश के स्तर पर, आगे और भी मजबूती के साथ काम करेंगे ताकि इन दोनों वर्ग, जो बड़ी वर्ग है, इसका कल्याण हो सके। मैं नॉर्मल लोगों से बात कर रहा था, उनमें गजब का उत्साह है आपके मंत्री बन जाने से। वो कह रहे थे कि रिक्शा वाले और ठेला वाले भी रामकृपाल के पास जाके अपनी बात रख सकते हैं। मेरा यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस महावीर मंदिर के बगल में ही मैं पैदा लिया यही और वहीं से मैं काउंसलर बना। तो जितने रिक्शा वाला, ठेला वाला, टैक्सी वाला, चाय वाला, फुटपाथ वाला, रेहड़ी वाला, सबकी सेवा मैंने की है, तभी यह स्थान मैंने प्राप्त किया है। उन सब लोगों का आशीर्वाद रहा है और हमेशा जो भी दायित्व मिला हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है हमारी। झोंपड़ी वाला पर, गरीब लोगों के प्रति, ठेला वाला, रिक्शा वाला, जो असहाय लोग हैं उनको मजबूती के साथ उनके समस्या को सुना, निदान किया। आगे भी पूरी मजबूती के साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं है, खुले गांधी मैदान में बैठता हूँ, हर दिन बैठता हूँ 40 साल से। प्रधानमंत्री क्या करते हैं आपसे, हमने देखा स्टेज पर कुछ। प्रधानमंत्री जी वो उनकी भी कैबिनेट में रहे। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने बहुत आशीर्वाद दिया है कि आपको जो ये दायित्व मिला है इसका निर्वहन करिए। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि सर आप जैसा सोचे हैं उसके अनुकूल ही मैं काम करूंगा। एक अंतिम सवाल ये है, आपको लगता है विपक्ष के नेता ने कहा कि हम हर युवा को हर घर में एक नौकरी देंगे, उन वादों को जनता ने नकार दिया? हर घर में नौकरी देंगे, पैसा लेंगे, जमीन मौका मिला है ना भाई, जमीन लेंगे। यही तो काम क्या है, नौकरी देंगे, जमीन लेंगे। अब तो वो उस लायक में नहीं रहे। जो उन्होंने आश्वासन दिया उनके प्रलोभन में कोई पड़ा नहीं। माई बहन को ही अपने घर में, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, जो व्यक्ति, जो नेता अपनी बहन को ही सम्मान नहीं देता तो दूसरी माँ बहन का क्या सम्मान देगा? क्या सम्मान देगा? देखिए, तो पटना के महावीर मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये बधाई देने का तांता लग चुका है, शॉल बुके दिया जा रहा है, जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं पटना के महावीर मंदिर से। तो यही आपकी कमाई है? नहीं, यही कमाई है। हाँ बिल्कुल, यही पूरे जिंदगी में मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया। आज तक मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका। एक मुझसे कहा था कि मैं डरता नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं डरता हूँ, डरूंगा। जिसके साथ इतनी बड़ी आबादी जो जनता है, वो वही मेरी ताकत है। इसी ताकत से तो उखाड़ कर फेंक दिया अपराधियों को, और यही ताकत मेरे साथ जब तक है। मैं निर्भीक होकर के काम पहले भी किया हूँ और अब भी करूंगा। कोई न डर न भय हमको है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता साथ है। तो नगर निगम से शुरू हुआ ये कारवां जो है वो मंत्री पद तक पहुंचा है। बिहार में मंत्री बनाया गया रामकृपाल यादव।
पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अभ्यास के मंत्री हो चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है। पटना के महावीर मंदिर पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए। इसके बाद हमसे खास बातचीत में क्या कर रहे हैं हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।